जी नाजरीन, हम इस वक्त MC बल्दिया अटक में मौजूद है। यहाँ पे तीसरा सालाना किताब मेला का इनेकाद आज हो रहा है 28 नवंबर, और इसमें जो CO बल्दिया है, चीफ ऑफिसर बल्दिया अटक सरदार आफ्ताब अहमद खान साहब, उनकी बड़ी कावश शामिल है कि उनके होते हुए ये तीसरा मेला, हमेशा उन्होंने अवामी फलाह बहबूद के काम किए हैं, जिसमें स्पोर्ट्स भी शामिल है, अदब भी शामिल है। तो आज वो किताब मेले के हवाले से यहाँ पे तीसरे मेले का इनेकाद कर रहे हैं। सुबह डिप्टी कमिश्नर अटक राव आतिफ रजा ने मेले का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है, जबकि उनके साथ असिस्टेंट कमिश्नर अटक मैडम शगुफ्ता जबीं भी मौजूद थी। तो ये अब हम यहाँ पे मेले का विजिट करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पे किस किस के स्टॉल लगे हुए हैं। जी नाजरीन, हम इस वक्त चीफ ऑफिसर बल्दिया अटक सरदार आफ्ताब अहमद खान साहब से जानेंगे कि ये मेला तीसरा सालाना मेला है, इसमें कितने कुतुब के स्टॉल लगे हुए हैं और कितनी किताबें इसमें आई हैं। उनसे जानते हैं कि उनका क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज तीसरा सालाना किताब मेला जो है वो ज़ेर इंतज़ाम म्यूनसिपल कमेटी अटक, जिसका इनेकाद आज किया गया है, और इसके इफ्तिताह जनाब डिप्टी कमिश्नर राव आतिफ रजा साहब ने किया है। तो इसमें कमोबेश 8000 जो है वो कुतुब नुमाइश के लिए रखी गई हैं। इसमें हमारी मकामी शुअरा, मकामी जो अदीब हैं, नावल निगार हैं, एक तो उनकी तसानीफ, उसके अलावा हमारे यहाँ KPK से, उससे रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर से, इसके अलावा नेशनल बुक फाउंडेशन का एक स्टॉल है। तो सुबह से ये मेला जो है 10 से लेके 4 बजे तक इसका टाइम है, और सुबह से हमारे जितने भी हमारे तालीमी इदारे हैं उनके साथ कराम, उसके अलावा अदबी हल्के और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो कामशर यूनिवर्सिटी और जो गवर्नमेंट जो कॉलेजेस स्कूल्स के स्टूडेंट्स हैं, उनकी बड़ी तादाद इसको यहाँ विजिट कर रही है और हमारी इस काविश को सराह रही है। आप ये बताएं कि ये मतलब यहाँ पे आप बता रहे 8000 कुतुब लगी हुई हैं, और लेकिन ये कि ये जगह तो बहुत कम है, बहुत छोटी है। तो वो आज DC साहब ने बाकायदा सुबह कहा भी है कि ये हम हर माह मेला बाकायदा मुनक्कद किया करेंगे। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? आपकी तो पहले भी बड़ी अच्छी काविश है, आप मुख्तलिफ इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते रहते हैं, इस बारे में बताएं। जी, वो डिप्टी कमिश्नर साहब ने आज CO एजुकेशन और DDO कॉलेजेस को हदायत की है कि चूँकि ये जगह थोड़ी सी, वो कहते हैं जी ये नाकाफ़ी है इतने जो एक हेल्दी एक्टिविटी के लिए, तो उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लॉन में इसको एक तकरीबन, उन्होंने कहा है कि ये तकरीबन मंथली इसको जो है इस किस्म का एक इवेंट, जो एक हेल्दी एक्टिविटी जो है उसका इनेकाद किया जाए। तो उन्होंने तमाम हर किस्म के जो है ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से हर किस्म के तावन का यकीन दिलाया। जी शुक्रिया जी सरदार साहब, शुक्रिया। इस वक्त हम किताब मेले में चेयरपर्सन सेव द यूथ ऑफ पाकिस्तान मैडम श्री असलम के पास मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि उन्होंने किताब मेला का विजिट किया है तो उन्हें इस बारे में कैसा लगा है। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि उन्होंने बताया कि मैं श्री असलम हूँ और मेरा काम ह्यूमन राइट्स पे है, तो मैं समझती हूँ कि ये किताब मेला एक अटक में बड़ी खुशाइन चीज़ है, और इसकी ऑर्गेनाइजिंग टीम को मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ कि इन्होंने किताबों से दोस्ती जो स्टार्ट करने का एक काम शुरू किया। हम किताबों को भूल गए हैं, हम पढ़ना छोड़ दिया हुआ है। तो ये जो किताब मेला, इसमें एक बेहतरीन चीज़ है कि ये बताना चाहते हैं कि अभी भी किताबों की अपनी वैल्यू है, अपनी अहमियत है, और किताबों की अहमियत कभी भी नहीं इसमें ख़त्म होती। इसलिए मैं समझती हूँ कि आप लोग आएँ, जो देख रहा है इस किताब मेले को सपोर्ट करें, और यहाँ से बुक्स भी खरीदें और अपने बच्चों को भी लाएं, क्योंकि बच्चों के पास आजकल एक्टिविटीज़ सिर्फ मोबाइल ही रह गई है, लेकिन उन्हें ना बुक से भी पढ़ने का एक बताएं। और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ जिन लोगों ने मुझे ये बुक्स गिफ्ट की हैं, उनके लिए मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सेहत और सलामती दे, और ख़ास तौर पर इस टीम के लिए जो कि अटक और COMC को ये सारा क्रेडिट जाता है कि उनकी टीम ने ये सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया। तो थैंक यू सो वेरी मच COMC, आपने ये एक अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, और अल्लाह ताला आपको इस काम के लिए और भी ज़्यादा इस्तेमाल करें। जी शुक्रिया जी मैडम। जी किताब मेले में मारूफ मुसन्नफ, शायर और ये मुंतज़िम भी हैं, मेज़बान भी हैं इस मेले किताब मेला के, ताहिर रसीद साहब, जिन्होंने बहुत सारी शेर व शायरी पे और उस पे नसर पे बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं। हम उनसे जानते हैं कि वो किताब मेले के हवाले से उन्होंने क्या इंतज़ामात किए हैं। जी बहुत शुक्रिया। ये तीसरा किताब मेला है अटक में, और मैं समझता हूँ इस शहर में ये जो किताब मेले की रवायत है, इसको लोगों ने बहुत सराहा है, बहुत पसंद किया है,
और इस दफ़ा ये जो गहमा गहमी और ये जो रौनक आप देख रहे हैं, किताबों से मोहब्बत देख रहे हैं, ये एक दो दिन की बात नहीं है, इसके पीछे एक अरसा लगा है हमारा। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि लाहौर से, पेशावर से, रावलपिंडी से, इस्लामाबाद से पब्लिशर भी आए हैं, मुसन्निफ़ीन भी आए हैं और उनकी किताब आप जो किताबें अटक में नहीं मिलती थी आज यहाँ पर मौजूद हैं और लोग उनको ख़रीद रहे हैं। और मैं इंतज़ामिया का, खुसूसन डिप्टी कमिश्नर साहब का और सरदार आफ्ताब अहमद ख़ान साहब CEO बल्दिया अटक का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारे साथ बहुत ताउन किया। अगर ये ताउन न करते तो हमारे लिए ये नामुमकिन तो नहीं था, लेकिन मुश्किल बहुत हो जाता। तो मैं ये समझता हूँ कि इस रवायत को आगे चलना चाहिए। और आज ही डिप्टी कमिश्नर साहब ये फरमा रहे थे कि इसको 3 दिन पर किया जाए, तो 3 दिन इंशाल्लाह आइंदा हम इसको किसी वसी जगह पे करेंगे और 3 दिन इसका एहतमाम किया जाएगा। जी जी, शुक्रिया जी ताहिर साहब, शुक्रिया जी। ये किताब मेले में हम, तीसरा सालाना किताब मेले में हम मारूफ प्रोफेसर जो शोबा उर्दू से ताल्लुक़ रखते हैं, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर नुसरत बुखारी साहब, ये मुसन्निफ़ भी हैं, शायर भी हैं, और इनकी सरपरस्ती में अटक में तमाम जितने भी वो जो होते हैं शायराना कलाम, सारे इनकी सरबराही में मुनक्किद होते हैं। इनसे पूछते हैं, इन्होंने किताब मेले में आज अपना स्टॉल लगाया हुआ है, उस बारे में ये क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये किताब मेरा तीसरा किताब मेला है जो हम अटक में मुनक्किद कर रहे हैं। इससे पहले अटक में किताब मेले की रवायत नहीं थी। हमने बल्दिया वालों से ये बात की थी कि अगर वो वसाइल मुहैया करें तो हम ये किताब मेले का इनेकाद कर सकते हैं। उन्होंने बड़ा ताउन किया हमारे साथ, और फिर ये किताब मेला कोई किताबें फ़रोख्त करने का कोई बहाना नहीं है, ये वसीला नहीं है। असल में जो नौजवान नस्ल किताब से दूर होती जा रही है, वालिदैन की तवज्जो इस तरफ नहीं है, तो हमने बच्चों को किताब तक लाने के लिए इस मेले का इनेकाद किया है। अब देखिए, वालिदैन आ रहे हैं, उनके साथ बच्चे भी आ रहे हैं। वालिदैन जब एक किताब उठाते हैं तो बच्चा भी किताब उठाकर देख रहा है। तो इस तरीके से ये एक तहरीक है, एक मोटिवेशन है। और ये तीसरा जो किताब मेला है, इसमें आज आप देखें तो बड़ी कसरत से लोग जो है ना वो शरीक हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो बीज हमने 3 साल पहले बोया था, आज हम उसका फल काट रहे हैं। ये एक मुस्बत सरगर्मी है, और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला में इस मुस्बत काम में सुरखरू करेगा। जी नुसरत बुखारी साहब, मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप माशाल्लाह एक बड़े शायर हैं, मुसन्निफ़ भी हैं, तो आपके जो स्टॉल में किस किस्म की किताबें हैं, किस मौजू के मुतालिक है। मेरे स्टॉल में जो है, मैंने ख़ास तौर पर काम भी ज़्यादा मेरा ज़िला अटक पर है। ज़िला अटक की तहकीक है, ज़िला अटक की शख्सियात पर मेरी किताब शख्सियात अटक मौजूद है। मैंने कैमलपुरी बोली पर किताब लिखी है। ज़िला अटक के अखबारात और रसायल पर मेरा काम है। तो मेरे स्टॉल पर आपको ज़्यादातर ज़िला अटक के मुतालिक जो किताबें हैं वो दिखाई दे रही हैं, और मेरा ज़्यादा काम इसी पर है। जी, इस वक्त हम किताब मेले में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ज़िला अटक की चेयरपर्सन है मैडम ताहिरा एजाज साहब। इनसे गायबाना तारुफ तो बहुत अरसे का था, लेकिन जो है वो जी तो आज इनसे पूछते हैं कि इन्होंने किताब मेले को कैसा पाया और कैसा इसका विजिट किया है। जी बहुत शुक्रिया। और वैसे ज़िला अटक की चेयरपर्सन नहीं हूँ मैं, पाकिस्तान चेयरपर्सन पाकिस्तान हूँ, और ज़िला अटक जो है वो मेरा होम टाउन है। और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप सोच सकते हैं कि मुझे अच्छा लगा है, तो अभी 3-4 घंटों से मैं यहाँ पे घूम फिर रही हूँ। ताकि सेहत भी मेरी देख लें, मेरे पैरों में भी काफ़ी दर्द हो गया होगा, लेकिन उसके बावजूद मैं बड़ी खुशी से यहाँ पे मौजूद हूँ और हर एक स्टॉल पे गई हूँ और बड़ा मज़ा आया और सारे मुसन्निफ़ीन से मिलके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और मैं तो स्पेशल रिक्वेस्ट करूँगी सबसे, जो मुझे सुन रहा है वो ऐसे स्टॉल्स पे लाजमी जाया करें और वक्त दिया करें थोड़ा सा। ये समझिए कि मुझे तो आज ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने सारे कामों को छोड़ के आज मैंने अपनी जो शख्सियत थी मैंने उसको वक्त दिया है। और यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी किताबें मिली और ऐसी भी किताबें मिल गई कि जो मुझे लग रहा था कि शायद ही कभी मुझे मिले, और इकट्ठे पूरी बंडल में मुझे मिल गई और मैंने परचेज भी की
और इंशाल्लाह बड़े शौक से मैं पढ़ूंगी भी। बहुत शुक्रिया। तो मैडम मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो ये अभी आज सुबह डिप्टी कमिश्नर साहब ने कहा है कि ये मेला बाकायदा हर महीने लगा करेगा और उसमें 2 से 3 दिन लगा करेगा, तो इसमें क्या आपका क्या प्लान है कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी आप कोई अपना स्टॉल वगैरह उस मेले में लगाएंगी? इस तरह से है कि हमारे काम वैसे ह्यूमन राइट के हवाले से हैं और इतना बिजी शेड्यूल है हमारा कि हम विजिट तो कर सकते हैं लेकिन स्टॉल लगाना हमारे लिए डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ प्रमोट हम जरूर करेंगे, विजिट करेंगे और बाकी किसी को हमारी कोई हेल्प की जरूरत हुई वो भी इंशाल्लाह हम जरूर देंगे। और अगर मेरे किसी मेंबर का कोई ऐसा किताब का सिलसिला हुआ हमारे ह्यूमन राइट के हवाले से तो इंशाल्लाह उसको प्रमोट करने के लिए उसका बुक स्टॉल यहाँ पे हम जरूर लगाएंगे। बल्कि आज हमारी जिला अटक की प्रेसिडेंट, नेशनल ह्यूमन राइट की जिला अटक की प्रेसिडेंट मैडम आसमा आनसान मजहर, उनका भी स्टॉल लगा हुआ है और वो उनका ताल्लुक हमारी तंजीम से ही है। समझ लें कि आज के स्टॉल में भी हमारी तंजीम मौजूद है और न सिर्फ तंजीम की मेंबर मौजूद है अपनी बुक्स के साथ बल्कि हमारी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है और बिल्कुल प्रमोट करेंगे और मुकम्मल प्रमोट करेंगे। शुक्रिया जी मैडम, शुक्रिया जी। 30 सालाना किताब मेले में हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट बार अटक के मेंबर भी हैं साकिब शाहजेब अवान साहब, इनसे पूछते हैं, इन्होंने आज किताब मेले का विजिट किया है तो इन्होंने कैसा पाया किताब मेले में और स्टॉल लगे हुए, आज बाहर से भी लोग आए हुए हैं बहुत सारे, तो इनसे पूछते हैं कि इन्होंने कैसा मेले को पाया। जी साकिब साहब। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा बल्दिया अटक की इंतज़ामिया को, चीफ ऑफिसर और उनकी टीम को, और इसके अलावा जो शोरा, अदीब और दीगर जो लोग हैं जिन्होंने इसमें अपनी हैसियत के मुताबिक हिस्सा डाला है वो तमाम के तमाम मुबारकबाद के मसलक हैं। मीडिया इसमें मुबारकबाद का मसलक है और अटक की अवाम जो इसमें भरपूर शिरकत कर रहे हैं। यहाँ आने के बाद महसूस होता है कि अब तक लोग जो है वो किताब के साथ जुड़े हैं और मोहब्बत करते हैं किताब से। ये बहुत बड़ी खुशाइंद बात है हमारा मुस्तकबिल के लिए। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को लेकर आएँ और इस किताब मेले में इसको मज़ीद जो है वो कामयाब बनाएँ। जी बहुत शुक्रिया जी। अभी इस टाइम हमारे इस किताब मेले में हमारे पास हुसैन अजमत साहब एक बड़े शायर हैं, मुसन्निफ भी हैं और ये अटक के हर जो है मुशायरे में भरपूर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, बल्कि अटक से बाहर भी जो तहसीलों में, अजरों में, जल्द में बहुत भरपूर हिस्सा लेते हैं। ये पुलिस के मुलाजिम भी हैं हुसैन अजमत साहब। हम इनसे पूछेंगे कि इन्होंने आज अपना स्टॉल लगाया हुआ है, इस स्टॉल में इन्होंने किस मौजू पे किताबें रखी हुई इनसे आज जानते। ये ज़्यादातर किताबें मेरी अपनी हैं, ये शायरी की हैं क्योंकि मैं शायर हूँ, तो मेरी अपनी 4 किताबें हैं। यहाँ पे रह गुज़र है, गुदाज और जमालियाती सफ़र और बाइश निजात जो नातिया किताब है, तो अपना स्टॉल लगाया है और इसमें जो है वो मेरे मुजल्ले भी हैं, जमालियात, धनक रंग और ज़ौक़, इन तीनों का मैं अटक से मुदीर भी रहा हूँ और अभी सरपरस्त हूँ धनक रंग जो अटक से अभी ये 15वां शुमारा जो है ना शुमारा शाया हुआ। ये सैर अजमत साहब आपने अभी तक टोटल कितनी किताबें जो है शायरी की लिखी हैं जो जिसके आप मुसन्निफ हैं? 3 किताबें मेरी उर्दू शायरी की हैं जिनमें से एक जो है बाइश निजात नातिया है, 2 रह गुज़र और गुदाज जो है वो उर्दू गज़ल पे मुश्तमिल है। अब तक 4 कुतब मेरी आ चुकी हैं। जी शुक्रिया जी। नाज़रीन, किताब मेला में हमारा एक पश्तो का स्टॉल लगा हुआ है, ये खैबर पख्तूनख्वा के भाइयों के लिए। ये जावेद अफकार साहब ने ये स्टॉल लगाया, इनका ताल्लुक छप से है और ये महकमा तालीम से इनका ताल्लुक है और माशाल्लाह ये इन्होंने पश्तो स्टॉल लगाया है। इसमें हमारे अवामी नेशनल पार्टी जिला अटक के सेक्रेटरी सकाफत और डिप्टी सेक्रेटरी जनरल रहमत ज़ादा ज़हीर भी मौजूद है स्टॉल पे, तो हम इनसे जानते हैं कि ये इस बारे में क्या कहते हैं, इनकी किताबें किस मौजू पे हैं और उन्होंने ये स्टॉल क्यों लगाया है। बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरा नाम जावेद इकबाल अफगार है। मेरा ताल्लुक जंड, तहसील छब गाँव और ज़िला अटक से है। मैंने चूँकि पढ़ा है, सारी एजुकेशन मेरी निकोतल की है, पेशावर ज़िले की है, इस वजह से मैंने निसाब में पढ़ी और फिर उसी ज़बान में मैंने शायरी शुरू की। अब तक मेरी मंजर-ए-आम पे 65 किताबें आ चुकी हैं, जिनमें ज़्यादा पश्तो की हैं, उर्दू की भी हैं और 6 जो हैं वो मैंने तदरीसी किताबें लिखी हैं स्टूडेंट के लिए। यह इस दफ़ा हम ये 3रा मेला है अटक के, और सबसे पहले तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए पश्तो स्टॉल लगाया और इसमें मैं बाहर से हमारे साथ जो एबटाबाद से आए हैं, सवाबी से आए हैं, नौशहरा से आए हैं, बन्नू से आए हैं, उन दोस्तों का भी शुक्रिया अदा कर
रखता हूँ। और इन बल्दिया से इस्तदा है कि इस दफ़ा चूँकि बहुत ज़्यादा रश है, इसमें स्टूडेंट भी आए हैं, ख़वातीन भी माशाल्लाह आई हैं। अटक के जो अदब से और किताब से दोस्ती रखने वाले दोस्त हैं वो भी बड़े भरपूर तरीके से आए हैं और बिल्कुल ईद का समा नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ईद हो, मगर एक्चुअल तो हकीकत में तो ये शायरों अदीबों की भी ईद है, मगर ये जो शौक़ रखते हैं किताब के साथ, मुताले के साथ, उनकी भी ईद है। तो इनसे इस्तदा है कि आइंदा अगर हो तो किसी खुले मैदान में लगाएं, क्योंकि इधर जगह बहुत तंग है। दूसरा, ये साल में अगर 2 दफ़ा हो तो पहले ये तो बहुत अच्छी बात है और किसी ज़िले में है ही नहीं। ये अटक वालों की जिंदा दिली है किताब दोस्ती के साथ, वो शौक़ है, दोस्ती है कि वो उन्होंने ये सालाना बेसिस पे अरेंज किए हैं। और ये है कि हम इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने पश्तो के बल्कि हर ज़बान के लिए इन्होंने बिला तफरीक हर ज़बान को इन्होंने तरजीह दी है और उनके शुअरा, अदिबा और यह है कि मुसन्निफ़ीन को इसमें शमूलियत करने का मौका दिया है। बड़ी मेहरबानी जी, शुक्रिया जी जावेद अफकार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी याद है ना फ्रेंड जी। नाजरीन, हम किताब मेले में इस्लामाबाद से आई हुई हैं अनूश कमर, और इन्होंने तारीख में पहली मरतबा ये जो बुक लिखी है जादू जो आपके अंदर है, इन्होंने ये इस पर बड़ी तहकीक की है। इनकी मदर ने ये किताब लिखी है, तो बाकायदा इसमें जो है ना इनसे जानते हैं कि ये इस बारे में क्या बताएंगी, इस किताब में क्या लिखा हुआ है। और क्या बड़े लोग इस स्टॉल का विजिट कर रहे हैं तो इनसे पूछते हैं कि इस किताब के बारे में क्या कहती हैं। अनूश कमर। अस्सलाम वालेकुम। मेरी मदर ने बुक लिखी थी जादू जॉब के अंदर है, ठीक है। जादू जॉब के अंदर है बेसिकली यही है कि हर इंसान के अंदर एक पोटेंशियल होता है, ठीक है। उस चीज़ को, उस पोटेंशियल को उसने कैसे उजागर करना है, कैसे वो करना है, इस बुक में बहुत सारा कुछ जिक्र है, ठीक है। इंटरनेशनली अगर हम लोग देखें तो बहुत सी बुक्स लिखी गई थी हिस्ट्री में। पहली दफ़ा जिस तरह की द सीक्रेट बुक थी, ठीक है, रोंडा बाइंड की। अब वो बुक इतनी मशहूर हुई थी कि मतलब मिलियंस एंड बिलियंस कॉपीज उसकी कॉपी हुई थी और लोगों को सब कितना फ़ायदा हुआ था, क्योंकि सीक्रेट वही था कि जादू जो भी है ना अपनी ज़िंदगी में जो कुछ करना है वो आपके अंदर है। कोई बाहर से आके आपकी मदद नहीं कर सकता जब तक आप खुद नहीं चाहते। ये सब कुछ हमें पता है। उन्होंने उन सब कॉन्सेप्ट को, सब चीज़ों को, मतलब जो कि इंग्लिश ज़बान में लिखे थे, मुश्किल थे, आसान करके उर्दू ज़बान में लिखा ताकि छोटे बच्चे भी पढ़ सकें, खासकर बच्चे पढ़ सकें और उनके पेरेंट्स भी पढ़ सकें, ताकि न्यू जो जनरेशन है ना उसमें ये डिप्रेशन और ये नेगेटिव थाट्स ये सारी चीज़ें काफ़ी कम हो जाएं। जी माशाल्लाह, आपने ये बहुत अच्छी किताब लिखी है। ये मतलब मेन जो है डिप्रेशन के मुतल्लिक है कि बंदे की डिप्रेशन कम हो सके। नहीं, मतलब इसमें उस चीज़ का भी जिक्र है, लेकिन मेन ये कि आपने अपनी ज़िंदगी में अगर कुछ पाना है तो उसका लॉ क्या है, अट्रैक्ट करने का लॉ क्या है। अगर आपको कहीं जाना है, आपको कोई चीज़ चाहिए क्या है, तो उसको आपने अट्रैक्ट किस तरह करना है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बोला मैं आपके साथ बिल्कुल आपके गुमान की तरह हूं। आप लोगों का गुमान कैसा होगा कि आपकी चीज़ मतलब अपनी मर्जी की होगी। इस बुक में वो जिक्र है सारा कुछ। जी नाजरीन, इस वक्त हम किताब मेले में जो यहाँ के मेज़बान हैं और वो बल्दिया टेक के सीनियर हेड क्लर्क भी हैं, इसके अलावा मुसन्निफ भी हैं, स्टेज सेक्रेटरी भी बड़े अच्छी स्टेज सेक्रेटरी भी के फ़राइज़ भी बड़े अच्छे अंजाम देते हैं हर फंक्शन में बल्कि, और इसके अलावा ये मारूफ ड्रामा आर्टिस्ट भी हैं। इनसे जानते हैं राजा जाहिद हुसैन साहब से कि ये किताब मेले को इन्होंने किस तरह ऑर्गेनाइज किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 28 नवंबर किताब मेले का इनेकाद हुआ है। डिप्टी कमिश्नर अटक आतिफ रजा साहब ने इसका इफ्ताह किया है और मेरे इस किताब मेले में CEO साहब जो हैं आफ्ताब अहमद खान साहब, उनका भरपूर किरदार है और हमारे एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं मोहम्मद वकास असलम साहब एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, उनका भी बहुत किरदार है। तो इस किताब मेले में 5000 जो है ना वो बुकें आई हैं और उस एबटाबाद, हरीपुर, KPK, इस्लामाबाद, नेशनल बुक फाउंडेशन सब ने यहाँ शिरकत की है इस किताब मेले में और भरपूर जो है वो साथ दिया गया है इसमें। जी थैंक यू सर। इस वक्त हम किताब मेले में बल्दिया टेक के सेंट्री इंस्पेक्टर आमिर इलियास साहब से पूछते हैं, इन्होंने किताब मेले का विजिट किया है, इन्होंने कैसा पाया और किताब मेले के वाले से इन्होंने क्या इंतजामात किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तीसरा किताब मेला MC अटक मुनक़िद कर रही है। इसमें हमारे CEO साहब जनाब सरदार आफ्ताब अहमद खान साहब, इनकी बड़ी मेहनत है। जाहिद साहब हैं हमारे, इन्होंने बड़ी मेहनत की है और हमारे कुछ शाहिद हज़रात हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की है और माशाल्लाह बड़ी कामयाबी से ये मेला जो जारी है। शुक्रिया जी। जी नाजरीन, इस वक्त हम तीसरे सालाना किताब मेले पे मौजूद हैं। यहाँ पे मुस्लिम कमर्शियल बैंक के रिटायर्ड ऑफिसर मोहम्मद ताहिर मौजूद हैं
जो कि एक मारूफ शायर भी हैं, अटक से इनका ताल्लुक है। इनसे जानते हैं इन्होंने किताब मेले का विज़िट किया है, इन्होंने इस मेले को कैसा पाया है। जी मोहम्मद ताहिर। बहुत शुक्रिया सर। गुजारिश ये है कि इंसान ने जब दुनिया में कदम रखा तो उसके बाद इंसानी ज़िंदगी में इंसानी तादाद में इजाफा हुआ। इस इजाफे के दौरान इंसानों ने एक दूसरे को समझाना और बनाना शुरू किया। माशरों के क़याम के लिए इंसान ने तगोदौद की, लेकिन ये ऐसा मुश्किल प्रोसेस था क्योंकि इंसान उस वक्त दूर दूर रहते थे और एक दूसरे के साथ मिलाप और समझना समझाना एक मुश्किल तरीन प्रोसेस था। फिर इंसानी ज़िंदगी में अचानक एक बड़ी खूबसूरत चीज़ ने जन्म लिया, एक नई ईजाद हुई और इस नए जन्म ने पूरी इंसानियत को यकजा कर दिया और पुरान माशरों का क़याम अमन में लाया। और ये नई चीज़, ये नई ईजाद किताब थी। जो ही किताब ने दुनिया में कदम रखा तो उसके बाद इंसानी माशरों ने भरपूर तरीके से परवान चढ़ना शुरू किया। पुरअमन, खूबसूरत माशरे, बाअदब माशरे, बाअदब अंदाज, ये सब किताब की वसातत से था। किताब मेले इस वक्त दुनियाए इंसानियत को हमेशा इन्होंने संवारा है, अब भी पूरी दुनिया को, और एज ए स्पेशल हमारे वतन अजीज प्यारे पाकिस्तान को किताब मेलों की गली गली, करिया करिया, हर जगह शदीद ज़रूरत है। किताब के साथ मोहब्बत अपनी आने वाली नस्लों के साथ मोहब्बत है। किताब के साथ अकीदत अपने माशरों के बेहतरीन क़याम का खूबसूरत ज़रिया है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। जी जी शुक्रिया जी मोहम्मद ताहिर साहब। जी नाजरीन, इस वक्त तीसरे किताब मेला बल्दिया अटक में बारे अटक के सबसे सीनियर मोस्ट सीनियर शायर हैं सादत हसनात साहब, जिन्होंने बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ भी हैं, शायरी से भी उनका तल्लुक है और खुसूसन ये गुज़श्ता 50 सालों से इन्होंने नातिया कलाम पे बड़ी सर्च की है और उस पर नातिया कलाम पे इन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं। हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने कितनी किताबें लिखी हैं और ये इस बारे में हम किताब मेले के हवाले से ये क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सादत हसन, आज तखल्लुस करता हूँ। तो अरसा 50 से ज़्यादा ही हो गया है जब से मैंने शायरी शुरू की है, खुसूसन नाच के लिए। तो इस दौरान मेरे 2 MPhil थीसिस हुए हैं, एक नौशहरा यूनिवर्सिटी से नाच पे खुसूसन और दूसरा अपना इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से। तो उसके अलावा 2 गोल्ड मेडल हासिल कर चुका हूँ, 12 किताबों का मुसन्निफ हूँ, जिसमें बाकी है गज़ल गीत सब कुछ लिखता हूँ। ज़्यादातर मेरी तवज्जो जो है ऊपर है। किताब मेले को आपने कैसा, आपने स्टॉल भी लगाया हुआ है, इस मेले को आपने कैसा पाया? बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छी अवेयरनेस होनी चाहिए ऐसी किताब मेले के सिलसिले में, किताब की सूरत में, क्योंकि दुनिया बल्कि हमारी जो नई जनरेशन है वो इससे बहुत दूर होती जा रही है। तो ज़्यादातर उनका रुझान जो है नेट पे है, नेट से सब कुछ मिल सकता है, मगर जो ज़हन नशीन बात होती है वो किताब के हवाले से ही हो सकती है। तो इंशाल्लाह ये इनकी बहुत अच्छी काविश है, उम्मीद है कि आइंदा भी ये सिलसिला जारी रहेगा। बस शुक्रिया जी सादत हसनात। जी नाज़रीन, इस वक्त तीसरा किताब मेला जो कि म्यूनसिपल कमेटी बल्दिया अटक में जारी है, इस हवाले से यहाँ पे मारूफ सिंगर, फोक सिंगर हैं अटक की शान हिकमत खान अवान, जिन्होंने बहुत सारे सियासतदानों के सियासत पे भी गीत गाए हैं, जिसमें काफ़ी सारे सियासतदान मेजर ताहिर सादिक, शेख आफ्ताब अहमद, ईमान ताहिर साहिबा, बहुत सारे सियासतदान शामिल हैं और इनका एक ख़ास मुकाम है अटक में। तो इनसे पूछते हैं हिकमत खान अवान साहब से कि ये इन्होंने किताब मेले का विज़िट किया है तो इसको कैसा पाया है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी, ये काफ़ी अरसे से ये हो रहा है और बहुत खुशी की बात है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे शोरा आते हैं और किताबें। आज मैं सुबह आया हूँ यहाँ पे, जहाँ पे बहुत अच्छा इंतज़ाम है। मैं अपना आफ्ताब साहब को खुश आमदीद कहता हूँ, जिन्होंने इस अपना प्रोग्राम का तैनात किया है। तो अल्लाह पाक इन्हें सलामत रखे। तो हम तो कहते हैं कि ये साल साल ऐसा प्रोग्राम चलता रहे, बहुत अच्छा है। मेहरबानी। शुक्रिया जी हिकमत साहब। उसको देख के मुझे वाकई बड़ी दिल से खुशी हुई है और तमाम मकतबा फ़िक्र से और तमाम अदब की तमाम शाखों से लोग मौजूद हैं। ये देखिए बच्चे अब हमारे सामने किताबों का मुताला कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा शौक़ है, इल्म और तालीम से ही अक़वाम आगे बढ़ती हैं।
तो इंशाल्लाह मुझे ये इस बात पे मैं एक कमिटमेंट देता हूँ कि अब हम इसको मंथली बेसिस के ऊपर लेके आएंगे, प्राइवेट कॉलेजेस में भी, कॉमसेट यूनिवर्सिटी में, अपने सरकारी स्कूलों में, इसी से बुक के साथ, क्योंकि अब आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, तो किताबों से हमारे स्टूडेंट्स की और नई नस्ल की दूरी होती जा रही है, जबकि किताब बेहतरीन साथी है और इसी से इल्म मिलता है। जैसे अभी मैंने देखा माशाल्लाह वो बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने नात के ऊपर अपनी पूरी तय के 20-30 साल दिए हुए हैं, कितना मुक़द्दस काम है। इस तरह कुरान पाक के तराजुम पढ़े हैं। हमें आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हम यहाँ लाइब्रेरीज़ का भी क़याम करेंगे, उसमें मुख्तलिफ़ शुबा है से जो हैं कंट्रीब्यूटर्स उनको बुलवाएंगे। हम पहले भी मैं इंशाल्लाह इस पर कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ हम जितनी भी हमारी कदीम लाइब्रेरीज़ हैं उनको रिस्टोर करें। ऐसे मुखड़ में है, वो मेरी नेशनल कैबिनेट डिवीजन के साथ बातचीत चल रही है, बड़े हम करीब वो इंशाल्लाह मटेरियलाइज़ हो जाएगी। तो मैं इस मौके से एक तो जो हमारे डायरेक्टर हैं कॉमसेट के, उनसे भी गुजारिश करता हूँ, सीओ एजुकेशन से भी करता हूँ, बाकी जितनी भी अदबी शख्सियात और मीडिया की शख्सियात खड़ी हैं, तो हम तमाम लोग अटक किसी भी इलाके में अगर आप कोई माहौल बना दें तो वो माहौल आगे आहिस्ता आहिस्ता चलता है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम यहाँ अदबी और तालीमी सरगर्मियों को मज़ीद वसअत देंगे और उनके लिए जितनी भी लॉजिस्टिकल और जितने भी अखराजात होंगे वो हम ज़िली इंतज़ामिया उसको बताएंगे। थैंक यू।